वंदे मातरम राष्ट्रगीत के साथ मानसून सत्र की समाप्ति हो गई और लोकसभा का कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई और पूरा का पूरा 20 रोजों का मानसून सत्र में केवल 3-4 नारे ही गूंजते रह गए। अमित शाह जवाब दो, अमित शाह जवाब दो। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ये कई मुद्दाओं के साथ पूरा का पूरा 20 रोज का मानसून सत्र जिस तरह से आग के हवन कुंड में स्वाहा हो जाता है, उसी तरह से ये मानसून सत्र पूरा का पूरा 20 रोज का स्वाहा हो गया। सर्वप्रथम नमस्कार, मैं प्रिंस झा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन अ ग्लांस। इस वर्ल्ड इन अ ग्लांस के एपिसोड में हम बात करेंगे उस 20 रोजों का मानसून सत्र का, जिसमें 100 करोड़ के आसपास जनता का पैसा, भारत सरकार का पैसा पानी की तरह बह गया और उसके ऊपर ना कोई सही बहस हो पाया, ना कोई सही प्रश्न काल हो पाया और ना ही कोई जवाब सरकार सही से दे पाई। और ये सारे के सारे मानसून सत्र बस 3-4 मुद्दों के ऊपर में घूमता रहा। सबसे पहला मुद्दा जो जंतर मंतर पर जो छात्र प्रोटेस्ट से शुरू हुआ था, वह छात्रों के ऊपर चलाए गए डंडों और छात्रों के ऊपर चली गोलियां के जवाब गृह मंत्री से मांगते मांगते पूरा सत्र बीतता चला गया। दूसरा, जो राम मंदिर चोरी, राम मंदिर में जो दान की राशि जो चोरी हुई, उसके ऊपर में लगातार जवाब मांगते मांगते पूरे सत्र को समाप्त कर दिया गया। और उसके साथ साथ आपको यह भी देखने को मिलेगा, जो शिक्षा मंत्री के इस्तीफा से शुरू होकर के गृह मंत्री के इस्तीफा और गृह मंत्री के जवाब तक पूरे के पूरे यह 3-4 शब्दों के शोरगुल पर पूरा का पूरा 20 रोज समाप्त हो गया। वैसे आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, जो मानसून सत्र कम से कम 20 रोज और अधिकतम 25 रोज संचालित किया जाता है और 20 से 25 रोज संचालित होने में कम से कम 108 घंटा का कार्रवाई होता है। उसमें प्रश्न सेशन होते हैं और अलग अलग तरह का जवाब सरकार के तरफ से दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, 108 घंटे के कम से कम सेशन चलने के लिए जो नहीं चल पाया और 108 घंटों के जगह पर में मात्र महज 19 घंटे ही यह सेशन या मानसून सत्र प्रॉपर चल पाया। और कई बिल भी पास हुए, लेकिन वह बिल ध्वनि मत से पास हो गए। बस और बस केवल एक बिल जो प्रॉपर अनुसंधान के बाद, प्रॉपर प्रश्नकाल के बाद, प्रॉपर जवाब के बाद जो कंप्लीट हुआ, वो था परीक्षा नियम। जो परीक्षा के आधारित जो देश के अंदर में अलग अलग तरह के घटनाएं हो रहे हैं, प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, बस उसके ऊपर में 11 से 12 घंटे का बहस हुआ। बाद बाकी वह शोर शराबे में ही समाप्त हो गया। कुछ जगह ऐसा भी स्टेटमेंट आया जिसमें अमित शाह कह रहे हैं, आसाम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है। यह स्टेटमेंट जब वो इसलिए दे रहे थे, जो उनका कहना था, जो मैं आपकी दादी से नहीं डरता था जब मैं बच्चा था, और आप तो राहुल गांधी उनके पोते हैं, मैं आपसे क्या डरूंगा। इस तरह का स्टेटमेंट्स भी अमित शाह के द्वारा दिया गया है, जो मीडिया के सुर्खियों में लगातार दौड़ रहा है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, एक मानसून सत्र चलने के लिए सैकड़ों करोड़, 100 करोड़ रुपए की लागत लगती है कम से कम। और 1 मिनट जब कोई मानसून सत्र चल रहा है लोकसभा के अंदर में, तो 1 मिनट में 1,25,000 रुपए का खर्च आता है और एक दिन चलने में 4.5 करोड़ रुपए का खर्च आता है। और पूरे के पूरे 20 से 25 रोज का सत्र चलने में 100 करोड़ के आसपास खर्च आता है, जो पूरा का पूरा 100 करोड़ जनता के जेबी से
पानी की तरह बह गया और वह 108 घंटे के प्रश्न पत्र काल में मात्र और मात्र 19 घंटे ही काम का बात हो सका। बाद बाकी पूरे का पूरा कार्रवाई, पूरा का पूरा मानसून सत्र शोर शराबे, बंदर दिखाने और अलग अलग तरह की गतिविधियों में विपक्षी दल और सत्ता दल दोनों के आपस में असमंजस की विधि को देखा गया और जिसके कारण पूरा का पूरा लोकसभा का कार्रवाई और पूरा का पूरा मानसून सत्र डिस्टर्ब चलता रहा। बात बाकी आप मानसून सत्र के बारे में क्या सोच रखते हैं और यह सरकार की जेबी कि जो पैसा जो पानी की तरह बह गई जनता का, वह पैसा जो बर्बाद हुआ, उसके बारे में आपका क्या राय है?